हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसेंजर की जॉब पोस्ट के बारे में, जिसमें सारे ही लोग एलिजिबल होने वाले हैं। तो बेसिकली है क्या, यहाँ पे दो जॉब पोस्ट है। एक है पैकेज्ड ऐप डेवलपमेंट एसोसिएट की, और जो दूसरी जॉब पोस्ट है वो है सिस्टम एंड एप्लीकेशन सर्विस एसोसिएट की। तो दोनों ही जॉब पोस्ट में जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। तो हम पहले देख लेते हैं सिस्टम एंड एप्लीकेशन सर्विस एसोसिएट का। तो यहाँ पे मैं पहले एलिजिबिलिटी सेक्शन में ही जाता हूँ और आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया शो करता हूँ। तो यहाँ पे आप देखो, मिनिमम क्राइटेरिया नॉन इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स, पोस्ट ग्रेजुएट सच एस BSc, BCA, BBA, BA, BCom, etc. एक्सेप्ट इंजीनियरिंग स्ट्रीम ऑफ BE, BTech, ME, MTech और MCA, MSc। तो बेसिकली ये बोल रहे हैं कि यार, अगर आपने अपनी डिग्री BSc, BCA, BA, BCom में अगर कर रखी हो तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अगर आपने अपनी डिग्री BE, BTech में कंप्लीट कर रखी हो, या फिर ME, MTech किया हो, या फिर MCA, MSc करा हो इन ब्रांचेस के अंदर, जैसे कि CSIT, कंप्यूटर एप्लीकेशन, डेटा साइंस, कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन, तो आप अप्लाई नहीं कर सकते इस जॉब के लिए। बाकी नेक्स्ट जॉब के लिए कर पाएंगे आप। तो BE, BTech, ME, MTech कराओ या फिर MSc, MCA कराओ इन ब्रांचेस के अंदर, तो आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। किसी और ब्रांचेस में आपने अप्लाई कराओ, सॉरी, डिग्री कंप्लीट कर रखी हो MCA, MSc वालों ने, इन ब्रांचेस के अलावा कोई और स्ट्रीम में आपने अगर ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखी है तो फिर आप अप्लाई कर सकते हो। अब हम चलते हैं इसके कुछ अलग क्राइटेरिया से, जैसे कि नो एक्टिव बैकलॉग्स ड्यूरिंग एप्लीकेशन एंड और ड्यूरिंग ऑनबोर्डिंग। तो सिंपली ये बोल रहे हैं कि ऑनबोर्डिंग के टाइम आपके सारे बैक क्लियर हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं आप फाइनल इंटरव्यू देने जा रहे हैं और वहाँ पे आपके पिछले सेमेस्टर में बैक जो लगे थे वो अभी तक क्लियर ही ना हुए। बाकी आपके फर्स्ट सेमेस्टर में बैक लगे थे लेकिन सेकंड में क्लियर हो गए तो फिर कोई इशू नहीं है, आप निश्चित होकर अप्लाई कर सकते हैं। Like you should have completed your relevant degree eligible for this role in the stipulated duration in the degree, hence there should be blah, 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 blah. तो बेसिकली ये बोल रहा है कि यार आपने मान लो BBA कंप्लीट कर रहा हो या BSc कर रहा हो, तो 3 साल की जो ग्रेजुएशन होती है आपको उसमें सिर्फ 3 साल में ही कंप्लीट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने 4 या 5 साल में अपनी BSc कंप्लीट कर रखी हो या फिर BBA जो भी ग्रेजुएशन है। तो ऐसा नहीं आपने 4-5 साल में कंप्लीट कर रखी हो, बल्कि जो उसका पर्टिकुलर टाइम है, जैसे कि 3 साल लगते हैं आपको BSc कंप्लीट करने में, तो 3 साल में ही आपने कंप्लीट कर रखी हो। बाकी पास आउट बैच यहाँ पे मैं बताना भूल गया था। तो पास आउट बैच टिल 2024, यानी कि 2021, 22, 23, 24, 20, 2024 तक जो भी ग्रेजुएट वाले हैं वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 2025, 2026 में जो ग्रेजुएशन कंप्लीट करने वाले हैं वो स्टूडेंट्स इसके लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो इन केस अगर आप अभी तक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सेक्शन में फिट नहीं होते तो फिर आप नेक्स्ट जॉब पे शिफ्ट कर दें, या फिर अगर आप 12th पास वाले ही है या फिर कुछ और इशू आता है तो फिर आप चाहे तो वीडियो को छोड़ सकते हैं, लेकिन लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। आगे बढ़ते हैं। कैंडिडेट शुड नॉट हैव एनी have appeared for essential recruitment assessment interview process in the last 3 मंथ में आपने कोई भी रिक्रूटमेंट असेसमेंट इंटरव्यू प्रोसेस ना दिया हो एसेंचर का। कैंडिडेट शुड नॉट हैव मोर देन 23 मंथ्स ऑफ फुल टाइम एक्सपीरियंस। अगर मान लो आपके पास 23 महीने से ज्यादा यानी कि 2 साल का एक्सपीरियंस है तो फिर आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। आपका एक्सपीरियंस काउंट किया जाएगा और ये जॉब जो है वो फ्रेशर के लिए है, या फिर ये के लिए 23 मंथ से कम वाले एक्सपीरियंस लोगों के लिए। कैंडिडेट मस्ट बी एलिजिबल टू वर्क इन इंडिया बाय सिटीजनशिप और blah, blah, blah। तो बेसिकली ये बोल रहा है कि यार ठीक है, आप इंडिया के हो तो ही आप इस जॉब के लिए अप्लाई करें, या फिर अगर आप भूटान या नेपाल के लिए तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन मेरे व्यूअर्स जो है वो इंडिया से बिलोंग करते हैं तो फिर इसको इग्नोर करें। As we provide service for our client across the globe, we accept you to flexible to work across different time zone। तो बेसिकली ये बोल रहा है कि इनके पास जो है बाहर के भी क्लाइंट्स होते हैं, आपको शायद नाइट शिफ्ट भी करना पड़े तो उसके लिए प्रिपेयर रहे पहले से। कैंडिडेट शुड बी विलिंग टू वर्क इन एनी बिजनेस यूनिट सर्विस लाइन विथ द कंपनी। कोई भी काम के सभी काम दे सकते हैं ये बेसिकली एसेंचर में। ऐसा नहीं कि आपसे मजदूरी कराएंगे, लेकिन टेलीकॉलिंग में या फिर सर्विस डेस्क सपोर्ट या फिर कोई और भी काम ये आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। कैंडिडेट शुड बी विलिंग टू रिजॉइन रिलोकेट और टू एनी एसेंचर ऑफिस अक्रॉस इंडिया। इंडिया के अंदर अंदर आपको ये किसी भी लोकेशन में ट्रांसफर कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे लोकेशन प्रेफरेंस आप HR से बोल सकते हैं, जैसे कि बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई, कोयम्बतूर, गुरुग्राम, पुणे।
कोलकाता, नागपुर, इंदौर, मुंबई, जयपुर, इन लोकेशन में ही यहाँ पे ये जॉब पोस्ट अवेलेबल है। तो अब चलते हैं भाई सेकंड जॉब पोस्ट की तरफ। तो यहाँ पे आप देखो, पैकेज्ड ऐप डेवलपमेंट की यहाँ पे जॉब पोस्ट है। सॉरी, इसका पहले से थोड़ा सा प्रोसेस और देख लेते हैं। बाकी अप्लाई प्रोसीजर कैसा रहेगा? Apply for this role. If you are eligible, you will receive an email invitation to attend online assessment. अप्लाई करोगे आप, और अगर आप सिलेक्शन हो गए तो फिर आपको एक असेसमेंट मिलेगा। टेस्ट लिंक आएगी आपके मेल पे, और फिर आप असेसमेंट अपना दे देना, जो कि 2 स्टेजेस के अंदर होगा। मस्ट बी कंप्लीटेड विद इन दी स्कूल स्केड्यूल्ड टाइम। ठीक है, मॉक असेसमेंट कुछ इस तरीके से होगा। मॉक असेसमेंट यू विल गेट अ 10 मिनट मॉक प्रैक्टिस असेसमेंट। मॉक असेसमेंट इज मैंडेटरी। इसके कोई मार्क्स नहीं जुड़ेंगे, लेकिन आपको ये देना होगा ताकि वो चेक कर सके कि आपका जो सिस्टम है, कंप्यूटर है, पीसी है, वो ठीक से काम कर रहा है या नहीं, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर सब कुछ परफेक्ट है या नहीं। असेसमेंट 1 में आपका कॉग्निटिव असेसमेंट रहेगा, और 50 मिनट्स आपको मिलेंगे। कॉग्निटिव असेसमेंट इंक्लूड 50 क्वेश्चंस ऑन इंग्लिश एबिलिटी। 3 बेसिकली यहाँ पे ऑप्शन रहेंगे। बाकी इसका पूरा क्या अप्लाई प्रोसीजर रहेगा, किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, क्या टॉपिक सब टॉपिक्स है, इस पे हम अलग ही वीडियो बना चुके हैं, तो फिर उसकी लिंक क्या थंबनेल में लगा दूंगा स्क्रीन पे, और लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी या फिर चैनल पे, तो आप वहां से एक बार देख लेना। अभी हम एक रफ आइडिया में दे देता हूँ कि जो फर्स्ट असेसमेंट होगा उसमें आपको ये 3 सेक्शन आएंगे: इंग्लिश, क्रिटिकल थिंकिंग, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग। और जो सेकंड असेसमेंट रहेगा आपको उसमें 90 मिनट्स मिलेंगे, और उसमें ये सारे टॉपिक्स आने वाले हैं: स्यूडो कोड, इंग्लिश एबिलिटी, क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग। और असेसमेंट 3 जो है वो कम्युनिकेशन असेसमेंट होगा, जो कि 30 मिनट का होगा। अब चलते हैं भाई सेकंड जॉब पोस्ट की तरफ। तो इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैं देखता हूँ यहाँ पे। ये देखो, इन शॉर्ट मैं अगर कहूँ कि जो भी ग्रेजुएट्स पहली वाली जॉब में एलिजिबल नहीं थे, वो इस जॉब में एलिजिबल होने वाले हैं। तो वहाँ पे क्या था बेसिकली, बी बी टेक, एम एम टेक वाले कैंडिडेट्स अप्लाई नहीं कर सकते थे स्टूडेंट्स, तो इसके लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और क्या था, एम एस सी, एम सी ए, जिसने सी एस आई टी, कंप्यूटर एप्लीकेशन, डेटा साइंस, कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन में अगर आपने डिग्री करी हो, तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और पिछली जॉब में क्या था, अप्लाई नहीं कर सकते थे। एक बार फिर से डिफरेंस दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ पे देखो एलिजिबिलिटी सेक्शन में, इसमें यहाँ पे क्या बोल रहा है, बीएससी, बीसीए, बीए, बीकॉम वाले ही अप्लाई कर सकते हैं। बी बी टेक, एम टेक, एम सी, एम एस सी, ये लोग अप्लाई नहीं कर सकते। और इसमें क्या बोल रहा है कि सिर्फ एम सी, एम एस सी, बी बी टेक वाले ही अप्लाई कर सकते हैं। तो जो वहाँ पे एलिजिबल नहीं थे वो यहाँ पे एलिजिबल हो जाएंगे, और जो यहाँ पे एलिजिबल नहीं है वो वहाँ पे एलिजिबल हो जाएंगे। इसलिए अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर करें क्योंकि नो मैटर हमने किस डिग्री में अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखी हो, वो जरूर इसके लिए एलिजिबल हो पाएंगे। बात करते हैं इसके, वही चीज़ है इसमें दोबारा से जो कि पिछली बार हमने देखी थी, जैसे कि 23 मंथ्स में आपको कंप्लीट होना चाहिए, एक्सपीरियंस ना हो, ऐसा वैसा। तो वो आप पहली वाली जो जॉब पोस्ट है उसकी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रेफर कर लेना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स इसका थोड़ा सा अलग है, इसमें आपको जॉब पोस्ट रहेगा एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर का। प्रोसेस सेम ही रहेगी जो कि मैंने अभी बताई थी पिछली जॉब पोस्ट में, जो कि फर्स्ट वाला पोर्शन था वीडियो का स्टार्टिंग का। आपको टाइम स्टेप मिल जाएगा, तो वहां से आप इजीली शिफ्ट कर पाएंगे। अगर मैं हर एक चीज दोबारा से समझाऊंगा तो वीडियो अननेसेसरी लंबा होगा। मेरा तो काम बन जाएगा, वॉच टाइम कंप्लीट होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपका टाइम वेस्ट करना इतना वर्थ इट है। बाकी कोई और भी ज्यादा ऐसा कुछ खास है नहीं, लेकिन फिर भी अगर कोई दिक्कत होती है, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल ही जाएगी, वहां से एक बार आप चेकआउट कर सकते हैं। बाकी अप्लाई कैसे करना है, सिंपली अप्लाई नाउ पे क्लिक करो और फॉर्म ओपन होगा। सिंपली फॉर्म फिल कर देना, या फिर आई डोंट हैव एन अकाउंट पे क्लिक करो और अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करो, और फिर अप्लाई कर देना। बहुत ही ज़्यादा सिंपल सा प्रोसेस है। अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है तो मुझे मालूम है इतना तो कर ही लोगे, लेकिन फिर भी बाई चांस कोई दिक्कत आती है तो कमेंट में बताओ। एक अलग से वीडियो बना दूंगा कि अप्लाई प्रोसीजर कैसे करना है, कैसे फॉर्म फिल करना है। बाकी मुझे नहीं लगता इसकी कोई ज़रूरत होगी। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो यार, और अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को शेयर करो।